अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आप लोगों को जो मैंने कैश बुक स्टार्ट करवाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था बुनियादी तौर पे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आज हम लोग इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोगों को लेक्चर के दौरान मैंने ये बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है फ़ाइनल अकाउंट वाइंड अप कर लिया और अब हम लोग कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 3 तरह की होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर सिंगल कॉलम। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे डबल कॉलम पे और फिर उसके बाद ट्रिपल कॉलम पे, और दैट्स एंड ऑफ आवर कैश बुक। और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। कैश बुक का जो बुनियादी आप लोग को मैंने उस दिन होमवर्क भी दिया था, और जो बुनियादी काम होता है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आप पहले जो काम हमें आता है वो कर लें, जनरल एंट्रीज़। जनरल एंट्रीज़ हम लोग यहाँ पे इसकी परफॉर्म करें तो आप लोगों को कोई इसमें नीट एंड फेयर जनरल एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें रफ़ जनरल एंट्रीज़ कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है हमें उसमें। तो रफली अगर हम लोग जनरल एंट्रीज़ उसमें पास अप कर लें तो हमें उस पर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नीट एंड फेयर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब वो जिस तरह हम लोगों ने पहले जनरल एंट्रीज़ की थी वो हमें करने की ज़रूरत कतन नहीं है। ठीक है जी, हम लोग अपनी सबसे पहले जनरल एंट्रीज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं। फिर तो हमारे पास इसमें सबसे पहली जो जनरल एंट्रीज़ हैं, जनरल एंट्री है उसके अंदर हमारे पास है जी, इमरान स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश ₹1 लाख। तो इमरान ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, इमरान करे या अहमद करे जो भी करे, बिज़नेस स्टार्ट करता है तो जो बिज़नेस में क्या आता है, कैश। कैश को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। और कैपिटल बिज़नेस की क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर ₹1 लाख। हमें इसको नीट एंड फेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लोग इसको सिंपल मानों में जस्ट जनरल एंट्री जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग उसको करते जाएंगे। हमें नीट एंड फेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नीट से मुराद ये होता है कि वो जर्नल में आप जो बनाते हैं जर्नल में डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट वगैरह बनाने की, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम आसिफ एंड कैश पेड। तो चीज़ें ख़रीदी हैं, आसिफ पार्टी का नाम भी है और लेकिन साथ में कैश का वर्ड भी है, तो कैश पे ख़रीदी हैं तो गुड्स आ रही हैं, गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे, परचेज डेबिट। और जेब से क्या जा रहा है, कैश। कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 20,000 है जी। उसके बाद हमारे पास है जी परचेज अ टाइप राइटर फॉर बिज़नेस। तो बिज़नेस में क्या आ रहा है, टाइप राइटर। टाइप राइटर भी लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइप राइटर डेबिट हो जाएगा और जेब से क्या जा रहा है, कैश। कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 4,000। उसके बाद हम लोग इसमें देखें दीजिए पेड कैरिज ऑन गुड्स परचेज। तो कैरिज बेटा हमारा किराया होता है, वो चीज़ों पे हम अदा करें या वैसे अदा करें, कैरिज कैरिज होता है, किराया होता है, कैरिज डेबिट हो जाएगा। और जेब से क्या जा रहा है, कैश। कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 1200, 1200 से। उसके बाद पेड ऑक्ट्राई ऑन गुड्स। ऑक्ट्राई ड्यूटी भी हमारी एक्सपेंस होता है, ऑक्ट्राई डेबिट हो जाएगा और कैश जेब से जा रहा है, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 800, 800 रुपये। अब हमें कहता है जी सोल्ड गुड्स। देखें ना, मैं मतलब रफली एंट्रीज करते जा रहा हूँ, हमें इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है रफ़ एंट्री करने में। हम उसके बाद कैश बुक को भी देखते हैं जब कैश बुक की बारी आएगी। तो हमें वो कहता है जी आगे, सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर पीस 12,400, 12,400 रुपये की चीज़ें बेची हैं एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव। पैसे भी ले लिए हैं। तो आप लोग को पता है बेटा, जब ट्रेड डिस्काउंट पे हम देते हैं चीज़ें तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे है, तो ट्रेड डिस्काउंट आप लोग को याद हो जब हमने जब पढ़ा था तो उसको हम उसकी अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। इस फिगर को हम किधर भी शो नहीं करते। तो 12,400 ज़रब 5 तकसीम 100, तो ये हमारे पास 620 रुपये हमारे पास इसमें क्या आता है, ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि 12,400 की चीज़ें हैं, इसका हमने 5% लिया तो दैट इज़ 620। तो यानी कि ये 620 रुपये का जो पोर्शन है इसको हम लोग किसी भी जगह पे शो नहीं करेंगे। तो 12,400 माइनस 620 तो यह आ जाएगा 11,780। यानी कि डायरेक्ट एंट्री हम लोग कितने से करेंगे, 11,780 रुपये से करेंगे। इस बात को ज़हन में रख लें, ठीक है। तो चीज़ें बेची हैं और कैश पे बेची हैं
तो जेब में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी फॉर रुपीज़ 11,780। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगा। और जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 500, 500 रुपये से। उसके बाद आगे देखें, देखो रफली एंट्रीज करता जा रहा हूँ। फिर हमारे पास है जी पेड 4,000 टू सलीम एज ए एडवांस्ड अगेंस्ट आर ऑर्डर फॉर द गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000। ये कि 20,000 रुपये की हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, लेकिन अभी हमने उसको 4,000 रुपया एडवांस पेमेंट दी है। इस बात को ध्यान में रखें बेटा, हम उससे किसी 10 लाख की चीज़ें खरीदें, 20 लाख की ऑर्डर करें, ऑर्डर ट्रांजैक्शन नहीं होती, ख़रीदें ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अभी 20,000 रुपये की चीज़ें आई नहीं है, अभी हमने क्या किया, ऑर्डर किया। चीज़ें हमें जब आएंगी, जब हम उसको ख़रीद लेंगे, जब हमें डिलीवर हो जाएगी, देन परचेज़ की एंट्री करेंगे। अभी हमने उसको सिर्फ 4,000 रुपये दिया एज ए एडवांस पेमेंट। तो जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश को क्या कर देंगे क्रेडिट, और किसको दिया जी, सलीम को, तो सलीम डेबिट हो जाएगा। एडवांस दिया ना 4,000, तो बड़ी सादी सी एंट्री है, सिर्फ घुमाया हुआ है। उसके बाद जी पेड ऑफिस रेंट, रेंट ऑफिस का हो या शॉप का हो, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट हो जाएगा। और जेब से क्या जाएगा, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 1,000। पेड सलीम रुपीज़ 8,000 ऑन अकाउंट, सलीम को हमने 8,000 रुपये अदा कर दिया। जेब से क्या जा रहा है, कैश क्रेडिट 8,000, और सलीम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 8,000 से। उसके बाद पेड फॉर सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरीज एंड वेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट। और जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 5,000, 5,000 से। उसके बाद जी पेड 2,000 फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन मोइन फॉर हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो बेटा सेल्समैन को एक्सपेंस अदा करो या ट्रांसपोर्टर कंपनी को करो, एक्सपेंस ही होते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 2,000। पेड 6,000 टू मुश्ताक फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। तो मुश्ताक जिस तरह ऊपर सेल्समैन को दिया है, तो मुश्ताक को दो, अहमद को दो, अली को दो, जिसको मर्जी दो, एक्सपेंस होता है। तो सन्ड्री एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट। और जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। अच्छी प्रैक्टिस है इस सवाल में ना, अच्छी ट्रांजेक्शन दी हुई हैं। उसके बाद जी परचेज फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज़ 4,000 फ्रॉम सरफराज एंड पेड हिम कैश, और कैश में अदा भी कर दिया। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। पार्टी का नाम ज़रूर है लेकिन साथ में कैश का वर्ड भी है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। फिर जी कैश सेल्स, खुद ही बता दिया, कैश पे चीज़ें बेची हैं, कैश डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी फॉर रुपीज़ 10,000। उसके बाद जी आगे हमारे पास है ट्रांजैक्शन परचेज स्टेशनरी पीस, नहीं सॉरी उससे पहले सेलिंग एक्सपेंस पीस 1,000। तो सेलिंग एक्सपेंस ही होते हैं, तो जो उनसे मर्जी हो, सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेबिट। और जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 1,000। परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय कैश, तो स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और जेब से क्या जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश फॉर रुपीज़ 2,400, 2,400 से। उसके बाद है जी परचेज़ 1 ऑफिस अलमीरा, अलमारी ख़रीदी है जी 9,000 रुपये की कैश। तो ऑफिस अलमीरा हम या ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी डेबिट कर दें। ऑफिस अलमीरा डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 9,000। ले जी, ये ट्रांजैक्शन हमारी वाइंड अप होगी। ये क्विकली हम लोगों ने एक ट्रांजैक्शंस कर लिया। इसके बाद अब हमने क्या बनानी है, कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल बेटा एज इट इज़ है, जिस तरह आप लोग की एक कैश का लेजर बनाया था, जिस तरह हमने कैश का लेजर बनाया था उसी तरह ही हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी, लेकिन सिर्फ कॉलम्स में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं, एक एडिशन ऑफ कॉलम है। तो मैं इसका फॉर्मेट आप लोग के सामने बना दूं ताकि आप लोग के लिए ज़रा आसानी हो जाए।
ठीक है जी। उसी तरह ही इसको जिस तरह लेजर को दरमियान से हाफ लाइन करते थे, डबल लाइन कर दें, मतलब ये है हाफ हो गया। ठीक है, जिस तरह लेजर की हमारी ये डेबिट साइड थी, याद हो आप लोग को, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। उसी तरह ही सेम एक अमाउंट का कॉलम, इधर से स्टार्ट कर लें। पहला डेट का कॉलम डेबिट में बन गया, क्रेडिट में बन गया, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और फिर डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको आप डिटेल कह लें, पर्टिकुलर कह लें, डिस्क्रिप्शन कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, और फिर एक कॉलम हमारा बनता था जनरल वैल्यू का, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा बनेगा। वो क्या हैगा वो मैं बताता हूँ पहले। मतलब पहले एक कॉलम बनता था, अब कितने बनेंगे, दो कॉलम बन जाएंगे, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ये बेसिकली यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। ये इसका एक फॉर्मेट बन गया सिंगल कॉलम कैश बुक का। सबसे पहले में क्या आएगा, डेट, डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं। ये आप लोग के पास बेटा वाउचर नंबर का V/N, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है। फिर हमारे पास लेजर वैल्यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर अमाउंट, रुपीज़, ऊपर आप अमाउंट भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ऊपर क्या आएगा, कैश बुक। ठीक है, ये डेबिट साइड पूरी होगी। इसी तरह क्रेडिट साइड पे डेट, डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, नो इशू, जो मर्ज़ी लिख लें, वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू और अमाउंट। रुपीज़ लिखना ज़रूरी है। ये एक फार्मेट बन गया। सिर्फ उसी तरह ही फार्मेट है जो लेजर का था, सिर्फ एक कॉलम वाउचर नंबर का एक्स्ट्रा बना है। उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ बनाना है आपने। अब इसी तरह आपने अपनी जनरल एंट्रीज को सामने रखना है। सिर्फ फोकस किसको करना है, पहले तो हम लोग कैश का, कैपिटल का, परचेज़ का, टाइप राइटर, जितने भी सारे अकाउंट्स हैं सबका बनाते थे। अब सिर्फ कैश का बनाना है, सिर्फ कैश का। मतलब ये वही काम है जो हमने ऑलरेडी फ़िज़िकल क्लासेस में सीखा हुआ है। जनरल एंट्रीज़ की और आगे अपना लेजर बना दिए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जिस तरह देखें, सबसे पहली एंट्री में वही बात, वही दोबारा असूल जो मैं पहले आपको बताया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिस चीज़ का लेजर बना रहे हैं उसको फोकस करना है। अगर वो एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग। सबसे पहले हम कैश का बना रहे हैं, तो कैश एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, मतलब बनाना ही हमने कैश का, तो कैश डेबिट हो रहा है। जो है कैश बुक की डेबिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ लिख देंगे, कैपिटल। तो सबसे पहले कैश डेबिट हो रहा है, कैश बुक की डेबिट साइड पे डेट उसी ट्रांजैक्शन वाइज यहाँ पे उसका ए है तो ए आ जाएगा। BOBC, मतलब डेट लिखी हो डेट लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ABC लिखा हुआ है तो ए आ जाएगा। तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट किसके सामने वाली, जिसका हम क्या बना रहे हैं, लेजर, ₹1,00,000। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल से ये बात इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमें लेजर बनाने ऑलरेडी आते हैं, तो हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री में देखें तो दूसरी एंट्री में आप लोग के पास परचेज़ क्या हो रहा है, कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी, परचेज़। B एंट्री में परचेज़, लेकिन अमाउंट कैश के सामने वाली ₹20,000। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी एंट्री में फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी, टाइप राइटर। C में टाइप राइटर फॉर ₹4,000। फिर चौथी एंट्री में कैश फिर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ आ जाएगी, D कैरिज फॉर ₹1,200। उसके बाद कैश फिर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़, ऑक्ट्राई ड्यूटी फॉर ₹800। अब उसके बाद कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ क्या है जी, सेल्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा F एंट्री, डेबिट साइड पे सेल्स, लेकिन अमाउंट किसके सामने वाली, कैश के सामने वाली, दैट इज़ ₹11,780। फिर देखें तो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ आ जाएगी, G एंट्री, इंश्योरेंस। अमाउंट 500।
फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ एज, हमारे पास आ जाएगी एंट्री एज सलीम, सलीम क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 4000। फिर अगली एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जो है रेंट ऑपोजिट चीज़ आ जाएगी फॉर रुपीज़ 1000। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे सलीम आ जाएगा, सेम वही जो हम लोग लेजर्स में करते थे। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा के एंट्री वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, फॉर रुपीज़ 5000 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एल एंट्री ट्रैवलिंग एक्सपेंस, $2000 से। फिर उसके बाद कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे एम एंट्री सन्ड्री एक्सपेंस, 6000 से। फिर हमारे पास ये मैं लाइन लगा दूं ताकि उसके सामने आप लोग को याद रहे। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे फर्नीचर आ जाएगा एन, उसके सामने 4000। ये लाइनें आपने पेपर में लगानी नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए कि ज़रा सामने, क्योंकि लाइनों वाली शीट नहीं ना है। फिर कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे सेल्स आ जाएगा, उसके सामने ओ एंट्री सेल्स फॉर रुपीज़ 10000। ये पेज कंप्लीट। और फिर यहाँ पे हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस, हमारे पास पी एंट्री है सेलिंग एक्सपेंस, दैट इज़ रुपीज़ 1000। और फिर हमारे पास है क्यू कैश क्रेडिट हो रहा है, स्टेशनरी आ जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस फॉर रुपीज़ 2400। और लास्ट एंट्री ऑफिस अलमीरा क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी आर एंट्री ऑफिस अलमीरा आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आफ्टर दैट फिर उसी तरह ही जिस तरह हम लेजर को बैलेंस, ये जनरेट इज़ कंप्लीट, ये साइड पे कर दी। अब हमने फिर देखना है कि डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसकी बेटा यही डेबिट साइड बड़ी है। इस जो बड़ी साइड होगी उसका हम लोग क्या करेंगे, वही जिस तरह लेजर को बैलेंस करते थे हम लोग, बड़ी साइड का हम क्या करेंगे टोटल। तो यहाँ पे बड़ी साइड का हम लोग टोटल करें, डबल लाइन करने का मकसद होता है कि यहाँ पे बात ख़त्म। तो ये बड़ी साइड का टोटल करें तो हमारे पास आएगा 1 लाख जमा 11,780 जमा 10,000, तो यह आ जाएगा जी 1,21,780। यही टोटल हमने दूसरी साइड पे लिखना है, सेम उसी तरह जिस तरह हम लेजर को बैलेंस करते थे। तो 1,21,780, फिर जितना कम है ये सारे ऊपर वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, याद है। अभी पहले माइनस करके देखें तो -2000 -4000 -1200 -800 -500 -4000 -1000 -8000 -500 सॉरी 5000, 8000 के बाद 5000 है, -2000 -6000 -4000 -1000 -2400 -9000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 70,880। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हाँ ये परचेज गुड्स फॉर आसिफ एंड पेड कैश -18,000। आंसर -18,000 जी। ये बेसिकली दो देखे ना गलती, मैंने मेरा क्वेश्चन में फ़र्क आया, मैंने फ़ौरन गलती देख ली। ये 2,000 नहीं है, ये असल में 20,000 है, ये गलती थी। ठीक है, मैं इसको सर्कल आउट कर रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर आ गया 52,880। ठीक है जी, तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये गलती
कभी नहीं होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ था मैंने, लेकिन जब पोस्टिंग की तो मैंने 2,000 लिख दिया था। अब ये एक सिफर की गलती से सवाल गलत हो गया था। इस चीज़ को ज़रा फोकस करेंगे हमेशा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो मैंने फ़ौरन गलती लोकेट कर ली कि गलती किस जगह पे होगी। मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा तो फ़ौरन लोकेट होगी, तो ये गलती मेरी होगी। क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा क्वेश्चन था। इसको अब आप लोगों ने अपना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें होमवर्क आप लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये दो आप लोगों के कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, इसकी 1 आपने कंप्लीट करना है, पूरी कैश बुक दोबारा बनानी है, और 2 एंड 3 की आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट जनरल एंट्रीज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।